हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा कि क्या मैं तुझे ये सामने वाले दरख्त से कहलवा दूं कि मैं अल्लाह का रसूल हूं, तू मान लेगा? उसने कहा हाँ मान लूंगा, दरख्त भला बात भी कर सकता है। देखा थोड़ी देर के लिए, ऐसा नहीं कि पूरा निकला, असर के मकाम पर जो पीला सूरज होता है वहीं तक आया। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने नमाज अदा की, सूरज फिर वापस फिर गुरूब हुआ, इतनी ही देर के लिए आया फिर पलट गया। इसीलिए इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दिखाया, एक अराबी शख्स, एक देहाती आया और उसने कहा, ऐ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं आपको अल्लाह का रसूल कैसे मान लूं? मेरी अकल है, आप किसी उस्ताद के पास नहीं गए, मैंने कभी आपके मुतालिक सुना नहीं कि कोई उस्ताद आपको पढ़ाया, फिर भी आपके जुबान से जो अल्फाज निकलते हैं वो कमाल के हैं। बहरहाल मैं आपको अल्लाह का रसूल कैसे तस्लीम करूं? हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा कि क्या मैं तुझे ये सामने वाले दरख्त से कहलवा दूं कि मैं अल्लाह का रसूल हूं, तू मान लेगा? उसने कहा हाँ मान लूंगा, दरख्त भला बात भी कर सकता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ उस दरख्त से कह दे अल्लाह के रसूल बुला रहे हैं। हुजूर ने नहीं बुलाया, उस देहाती से कहा, ये बात तवज्जो चाहता हूं, इस नुक्ते को समझो। हुजूर हुक्म दे दरख्त आ जाना चाहिए ना। हुजूर ने फरमाया उस देहाती से जो देखने आया था, जा तू खुद बोल कि अल्लाह के रसूल बुला रहे हैं। वो गया देहाती, दरख्त को मुखातिब करके कहा, ऐ दरख्त तुझे अल्लाह के रसूल बुला रहे। हदीस पाक में वो दरख्त अपने जड़ों समेत बाहर आया, काफी बड़ा दरख्त है, और झूमते हुए जैसे पिंडलियों पर इंसान चलता है बारगाह मुस्तफा में आया, और ऐसे झुका जैसे इंसान रुकू में झुकता है। और उसके बाद उस दरख्त से आवाज आने लगी, अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह, गवाही देता हूं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दरख्त तो अपने मकाम पर वापस चला जा। वो दरख्त फिर वहीं चला गया जहां था वहीं। आज भी मक्का मुकर्रमा में उस दरख्त की जगह पर एक मस्जिद बनाई गई है। ये तुर्कियों की बदौलत बनी थी, वहाबियों की बदौलत नहीं। उस मस्जिद को मस्जिद शजरा कहते हैं, दरख्त वाली मस्जिद। उस देहाती ने बाद में कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, जब दरख्त आपको अल्लाह का रसूल मानते हैं और सजदा करते हैं, उनसे ज्यादा हक तो इंसानों का है। मैं सजदा करूं आपको, मैं अल्लाह का रसूल मानूं? अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह ने अपने अलावा किसी और के लिए सजदा हलाल नहीं किया, सजदा सिर्फ अल्लाह का होगा। हाँ, उसने कलमा तैयबा पढ़ा और ईमान लाया। मैं यहां बताना चाहता हूं, मौजज़ा वो है रसूल जो कह दे वो हो जाए। लेकिन यहां तो रसूल ने दरख्त को नहीं कहा, इस देहाती ने जाकर कहा, वो भी अभी ईमान नहीं लाया था, ईमान लाने से पहले जाकर कहा, ऐ दरख्त तुझे रसूल बुला रहे हैं। पता चला रसूल का गुलाम जो होता है, रसूल से जिसकी निस्बत हो जाए, जिसका कनेक्शन मजबूत हो जाए, वो भी अगर मखलूकात को हुक्म दे दे तो उसके हुक्म की वो पाबंदी करते नजर आते हैं, उसके हुक्म की पाबंदी करते नजर आ। दरख्त से पूछते अगर तुम, ऐ दरख्त क्या तू एक देहाती की बात मानकर अपनी जमीन की जड़ों से निकल आया? ये देहाती भला है कौन, तू इसकी बात कैसे मान लिया? तो दरख्त तुम्हें अपने आलम अरवाह में गालिबन ये जवाब दे दे। वो कहेगा, नादान, तू ये ना देख कि वो देहाती मुझे बुलाने आया था, ये देख वो किसके हुक्म से आया था। जिसका हुक्म था उसके हुक्म पर मैं बजा लाने के लिए इस अमल को किया। अजीजा ने गिरामी वक़ार, ये दरख्तों के मौजज़े ये ऐसे नहीं हैं कि सिर्फ हम लोगों ने लिखे हैं। तारीख के औराक आज इस बात के शाहिद हैं कि मक्का के कुफार और मुशरिकीन भी इन मौजज़ात को देखते रहे। इन मौजज़ात को उन्होंने देखा, दरख्त का निकल करके आना, हिरन का बात करना हुजूर से, ऊंट का बात करना, भेड़िए का गुफ्तगू करना, ये मक्का वालों ने सुना भी है। फसी अरबी जुबान में एक भेड़िया गुफ्तगू कर रहा था मक्का में। एक आदमी ने, मक्के वाले ने देखा भेड़िया गुफ्तगू कर रहा है अरबी में, उसका शिकार इसने छीन लिया था। उसने कहा, अल्लाह ने जो मुझे रिस्क दिया तूने छीन लिया। इसने पलट करके कहा, क्या जानवर भी अरबी बोलते हैं? उस भेड़िए ने जवाब क्या दिया सुनिए। उस भेड़िए का जवाब वाशिक रसूल होगा। उसने कहा, ए नादान, जानवर का बात करना इतने ताज्जुब की बात नहीं, इससे बड़े ताज्जुब की बात तो यह है, अल्लाह का सबसे मुकद्दस रसूल मक्का में है और तू ईमान नहीं लाता। इससे बड़ा ताज्जुब यह है। इसी से समझ में आता है
कि जानवर भी ये जानते हैं कि अल्लाह के रसूल सबसे आला व अफजल हैं, अशरफ और अक्लमल है। अजीज़ान गिरामी वक़ार, एक बार अबू जहल ने प्रोपेगेंडा फैलाया कि आओ देखते हैं मोहम्मद की बहुत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, बहुत सारे लोग कायल हो गए, ये जो कुछ भी दिखाते हैं ज़मीनों पर दिखाते हैं। खत लिख करके यमन के एक बहुत मुअज़्ज़ज़ शख्स जिनको हबीब यमनी कहते हैं बुलाया। अबू जहल की अच्छी दोस्ती थी, तिजारत की साथीदारी रही होगी। हबीब यमनी को कहा हमारे यहाँ एक ऐसा शख्स निकला है जो ऐसे ऐसे दावे कर रहा है, आओ। उस हबीब ने कहा मैं तो अपनी आंखों से आकर के देखूंगा, अगर वो जादूगर है तो मैं समझ जाऊंगा कि वो कैसे जादू करता है, मुझे भी थोड़ा इल्म है। वो शख्स हबीब यमन से निकल करके मक्का आया। अबू जहल ने सारे लोगों को जमा किया, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा अगर आप अल्लाह के रसूल हैं और आप जो कुछ दिखाते ये मौजज़ा है, तो अब हमें ज़मीनी मौजज़ा, ज़मीनी करतब की ज़रूरत नहीं। इसलिए कि मक्का वालों का यह अकीदा था जादूगर जो भी दिखा सकता है वो ज़मीन पे, आसमान पे नहीं दिखाएगा। आसमान पे जादू नहीं चलता। आज भी कोई जादूगर आसमान पे जादू करके दिखाए, नहीं चलेगा। उन्होंने कहा जमीन की बहुत सारी चीजें देखी, आसमान पे कुछ दिखाओ। ये 14वीं ईद का चांद उस रात चमक रहा था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मैं इस चांद को 2 टुकड़ों में तब्दील कर दूं तो उस शख्स ने कहा हबीब जो यमन से आया, तब तो हम आपको अल्लाह का रसूल मान लेंगे, अगर आपका हुक्म आसमानों पर भी चलता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जबल अबू कुबैस, एक पहाड़ी है मक्का में, उसके नीचे खड़े थे, सारा मजमा था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने चांद की तरफ यूं इशारा फरमाया। अचानक चांद शक हुआ, एक टुकड़ा पहाड़ के इस तरफ, दूसरा टुकड़ा पहाड़ के उस तरफ नजर आ रहा था। ये ऐसा नहीं कि करतब दिखाने वाले यूं तोड़कर यूं बिठा दें। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो शक्कुल कमर का मौजज़ा दिखाया वो आधी रात तक टुकड़ों में ही रहा। मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट नहीं, आधी रात तक टुकड़ों में रहा। और ये बात सिर्फ मक्का वालों ने नहीं, जादू हो तो सामने वालों को दिखे। मियां अब तो कमाल आसमान पर हुआ है। चांद एक शहर में तुलू नहीं होता, पूरी दुनिया में तुलू होता है, पूरी दुनिया में। अब मैं आपको बताऊं चंद तारीखी बातें। हिंदुस्तान की सरजमीन पर भी चांद के टुकड़े होते हुए देखा था। राजा चिरमन जो कासरगोड केरला के रहने वाले, आज भी उस राजा का फोर्ट मौजूद है। वहां से उसने चांद के 2 टुकड़े हुए देखा और उसने इस रात को नोट करके रख लिया कि फला फला रात चांद के 2 टुकड़े होते हुए मैंने देखा है। फिर जब हजरत मालिक बिन दीनार तशरीफ लाए, हिंदुस्तान आए और उनके कमालात को देख करके उसने कहा एक रहस्य है, एक मुअम्मा है जो हल नहीं होता। मैंने एक रात चांद के 2 टुकड़े होते हुए देखा है। हजरत मालिक बिन दीनार ने कहा वो मेरे आका की उंगलियों की बरकत थी। कहा वो कौन है, कहाँ रहते हैं? कहा वो मक्का मुकर्रमा में है। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुतालिक मालिक बिन दीनार ने जब बताया, उस राजा ने उसी वक्त सफर का इरादा किया और अपने कुछ साथियों के साथ सफर के लिए रवाना हुआ। मक्का मुकर्रमा पहुंचा भी और इस्लाम की दौलत से मुशर्रफ भी हुआ। जहां तक ये तारीख मिलती है, वापसी में दरमियानी रास्ते में उसका इंतकाल हुआ और मस्कत सलाला के करीब गालिबन जो ओमान में एक शहर है, वहां पर तदफीन भी अमल में आई। आज भी मज़ार मुबारक है। ये तारीख की वो सच्चाइयां मैं आपको बता रहा हूं। सिर्फ मक्का के काफिरों ने मौजज़े शक्कुल कमर नहीं देखा, हिंदुस्तान को भी फख्र है इस बात पर कि हमारे दरमियान से भी, अगरचे वो कुफरिस्तान में रहने वाला राजा, लेकिन बाद में इस्लाम में आकर के उसने हम सब का कफारा अदा किया है। मौजज़े शक्कुल कमर को देखा भी और इनकार नहीं किया। इससे ये मालूम होना चाहिए हिंदुस्तानी वो हो जो मेरे आका के मौजज़ों को देखे तो इनकार ना करे, बल्कि ईमान लेकर के आए और सहाबा के नक्शे कदम पर चले। यह हकीकी हिंदी होने की दलील भी है। जो हिंदुस्तानी मुसलमान है वो हुजूर के इल्म गैब का इनकार ना करे। सहाबा ने इनकार नहीं किया था। सहाबा ने नहीं कहा था पीठ पीछे की खबर नहीं है। अगर तुम हिंदुस्तान में रह करके इस तरह की बातें करते हो तो मैं कहता हूं देशद्रोही तो असल यही है। सबसे पहले अजीज़ान गिरामी वक़ार,
अब रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मौजज़े शक्कुल कमर को जो होते हुए हबीब यमनी ने सामने देखा। अच्छा, और एक दूसरी तारीख, चीन में, चाइना में आज भी एक जगह है, एक मस्जिद है जहां पर इबारत तहरीर लिखी हुई है। हमारे पास उसकी एक तस्वीर लाई थी और जिन लोगों ने वहां विजिट किया है उन्होंने भी बताया कि वहां पर तारीख लिखी हुई है चाइना में कि आज की वो रात है कि यहाँ के इलाके वालों ने आसमान पर चांद के 2 टुकड़े होते हुए देखा है। जबकि चाइना में इस्लाम कहाँ आया था? उस वक्त कोई इस्लाम और ईमान वाला नहीं था। उसके बावजूद लोगों ने जो देखा वह दीवार पर लिखा हुआ है। ये तारीख की सच्चाइयां हैं और इसका इनकार कुफ्र है, इसलिए कि शक्कुल कमर का मौजज़ा खुद कुरान बयान कर रहा है। इक्तरबति साअतु वंशक्कल कमर, कयामत करीब आ जाएगी तो चांद फट जाएगा। इसकी तफसीर में फरमाया चांद खुद से नहीं, हुजूर पाक की उंगलियों के इशारे से फटा है। ये मौजज़ा, और उसके बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस मौजज़े को देख करके हबीब यमनी ने कहा, अच्छा ये तो हमने देख लिया, लेकिन अल्लाह का रसूल वो है। देखें, अब ये अकीदा है, असल अकीदा। काफिर भी अकीदा ये रखते थे रसूल वो होता है जो गैब की खबरें देता है, गैब की खबरें देता। उसने ये अपनी शिकायत नहीं की, कहा मेरे दिल में एक बात है जो चुभ रही है, क्या आप बता सकते हैं? कौन कहा? हबीब यमनी ने। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ तेरे दिल में ये बात है कि तेरी एक बेटी अपाहिज है, लंगड़ी है और कमजोर है और उसके जिस्म में कमजोरियां हैं पैदाइशी तौर पर, तुझे हमेशा उसका दुख सताता है, काश वो बच्ची सही हो जाए। हबीब यमनी ने कहा, बिल्कुल मेरे दिल की बात आपने बताई, और कलमा तैयबा पढ़ा। कलमा तैयबा नहीं पढ़ा, कहा कि मैं आपको फिर से मुलाकात करता हूं, फिर से मुलाकात करता हूं। अबू जहल बहुत बहकाने की कोशिश करता रहा। हबीब जो है यमन के सफर पर चला गया, वापस गया, इसी शशोपंज में था कि आखिर कोई शख्स मेरे घर की बात कैसे बता सकता है? मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यमन कभी इधर आए नहीं, मेरे घर में माजूर लड़की होने कैसे पता? वो यमन इसी शशोपंज में घर आया, दरवाजा खोला तो देखा उसकी बेटी भली चंगी चलती हुई आ रही और क्या कह रही है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हबीब घबरा गया, कहा ए खातून, ए मेरी बेटी, ये तू भली चंगी कैसे हो गई और तेरी जुबान पर ये कलमा कैसे आया? वो कहती है, आज से चंद रोज कबल मैं रात के वक्त आराम कर रही थी बिस्तर पर, दर्द शिद्दत का था, इसी असना में मैंने घर के दीवार पर, घर के दरवाजे से एक नूरानी शक्ल के बुजुर्ग को आते हुए देखा। कहा वो कैसे थे? कहा उनकी आंखें ऐसी थी गुलाबी रंगत वाले चेहरे के, जिनकी भवें मिली हुई थी, जुल्फें कंधों तक लटक रही थी, अमामे का शिमला इस तरह था, पूरा हुलिया मेरे आका का वो बताने लगी। कहा उन्होंने आकर के मुझ पर दम किया और मेरा जिस्म सही सलामत हो गया, और उन्होंने कहा ए बच्ची तू ये कलमा क्यों नहीं पढ़ती, अनकरीब तेरा बाप भी पढ़ेगा। मैंने कलमा पढ़ लिया। वो कहता है हबीब यमनी, ए खातून तू मुझसे पहले पहुंच गई, अब मैं घर में नहीं वापस मक्का जाता हूं। वापस आया और दारे इस्लाम में दाखिल हुआ। अबू जहल को कोसने लगा और कहा ए जालिम, तूने जादूगर कह करके बुलाया था, मोहम्मद के मुतालिक क्या क्या प्रोपेगेंडा फैलाया था। और अबू जहल से कहा बात तो अच्छी ही है तेरी, तूने जादू दिखाने के लिए बुलाया था, लेकिन मैं तो ईमान का सरिश्तकार हो गया, मैं ईमान के पैखर में ढल गया। अल्लाह का एहसान है मेरे अजीजों, ये मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक मौजिजा दिखाने के लिए लोगों ने कहा 3-3 मौजिजे उस वक्त दिखाए, चांद के टुकड़े भी किए, उसकी बेटी के घर में उसको सेहत भी दिया और फिर उसको ईमान की दौलत से भी नवाजा। अजीजा ने गिरामी, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जो कमालात और मौजज़ात इल्मे गैब से मुताल्लिक हैं वो तो एक अलग टॉपिक है। मेरे आका क्या क्या जानते थे, क्या क्या नहीं जानते थे, ये हम सबको कहना ही नहीं चाहिए। पहली बात, तुम होते कौन हो हुजूर का इल्म नापने वाले? तुम ये कहो कि हुजूर को ये नहीं मालूम था, ये नहीं मालूम था, ये नहीं मालूम था, तुझे क्या क्या मालूम है? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुतालिक बाज लोग कहते हैं हुजूर ये नहीं जानते थे, हुजूर ये नहीं जानते थे। जालिमों, जरा अपने इल्म की खैर मनाओ, अपने ईमान की खैर मनाओ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान कह रहा है वअल्लमका मा लम तकुन तअलम,
ऐ रसूल, हमने आपको वो सब सिखा दिया जो आप नहीं जानते थे। अब अल्लाह ने क्या क्या सिखाया, पहले अल्लाह से पूछ के आओ, ऐ रब तो अपने नबी को क्या क्या सिखाया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत जाने और उसका रसूल जाने कि वो क्या सिखाया और इन्होंने क्या सीखा है। बहरहाल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक और मौजज़ा मैं अर्ज करूं, उसके बाद मैं अपनी गुफ्तगू को समेटता हूं। चांद का शक होने का मौजज़ा। दुनिया में दो बड़ी चीजें हैं जो ताकतवर, एक चांद और एक सूरज। चांद तक पहुंचने के दावे तो किए नासा वालों ने, और सूरज पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जल रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, उसका जो वॉल्ट है वो तो तुम जला देगा। अभी पहुंचे नहीं है। चांद में पहुंचे थे या फिर फिल्म यहीं से बनाए थे, इस पर भी बहुत सारे डिबेट चल रहे हैं। बहुत सारे लोग, इन्हीं के लोग, मानते भी नहीं चांद पर तुम गए नहीं थे, फलां स्टूडियो में खड़े होकर के सब फोटो बना करके लाए हो। आज मेरी गुफ्तगू का यह हासिल नहीं है, आज मेरा वो टॉपिक नहीं है। वो पहुंचे थे कि नहीं पहुंचे थे, उससे मेरे ईमान का ताल्लुक भी नहीं। हाँ, हमको इतना मालूम है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की जमीन पर खड़े होकर के भी इशारा कर दें तो चांद टुकड़े हो जाए। और साइंसदानों ने जो तहकीक की है चांद के मुतालिक, इंग्लैंड का एक साइंटिस्ट है, उसने कहा है चांद के मुतालिक जो हमारे पास फुटेज आए हैं, बहरहाल या जो कुछ भी, इससे ऐसा लगता है कि किसी जमाने में इसमें दरार पड़ी थी, इसमें कभी दरार पड़ी थी, कभी ये टूटा था। उनको मालूम नहीं तोड़ा किसने था। बहरहाल वो भी मेरा टॉपिक नहीं है आज। साइंस और साइंटिस्ट ये भी हमारा टॉपिक नहीं, लेकिन जब बात आएगी इंशाअल्लाह अर्ज करेंगे। अब सूरज की तरफ चलते हैं। बात ये थी मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ एक मकाम पर आराम फरमा रहे थे, जिसको सहबा का मकाम बताया गया। इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह ने भी इस हदीस को नकल फरमाया। फरमाते हैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने असर की नमाज अदा की और हज़रत अली को कहा बैठ जाओ, और उनकी गोद में अपना सर मुबारक रखा और सो गए। अल्लाह के हबीब जब आराम फरमाते सहाबा बहुत खामोश हो जाते। हज़रत अली ने ये कहा भी नहीं कि मेरी नमाज अभी हुई नहीं। अल्लाह के नबी आराम फरमा रहे थे, हज़रत अली इंतज़ार में रह गए। क्या आप बेदार होंगे तो उठूंगा, असर पढ़ लूंगा। लेकिन इसी इंतज़ार में सूरज गुरूब हो गया। हज़रत अली को दुख हुआ कि मेरी नमाज छूट गई। लेकिन मेरे अजीज़ों, अकीदा तो मौला अली का है, अकीदा तो मौला अली का है कि नमाज अल्लाह की है, फर्ज है। और यहां रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम कर रहे हैं। उठा देना चाहिए था, मेरे मौला की नमाज है, मैं पहले नमाज पढ़ लूं। लेकिन वो सहाबी थे, वहाबी नहीं थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से उन्होंने सुना था, अगर नमाज के दौरान भी रसूल तुम्हें बुला ले, नमाज छोड़कर तुम्हें रसूल की बात पर आना है। कुरान कहता या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाह व लिर्रसूली इज़ा दआकुम। सहाबी नमाज पढ़ रहे हैं, हुजूर ने पुकार लिया उनको, आ जाना है उनको, हुक्म है शरीयत का, वो आ जाएं। हुजूर ने फरमाया जाओ बाजार में सामान लेकर के आओ, फलां को दे दो, फलां को दे दो। सब काम कर लिया, वापस आए तो क्या करें? फरमाया अगर 2 रकात हुई थी तो बाकी की 2 रकात वहीं से कंटिन्यू करें, वो बातिल नहीं हुई जो छोड़ कर गया था। क्यों? इसलिए कि वो जो छोड़ कर गया था किसी ऐरे गैरे के काम में नहीं, इताते रसूल में गया था। इससे पता चलता है नमाज अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुक्म बजा लाना है और रसूल की इताअत के मुताबिक करना है। मौला अली इसी फार्मूले पर अमल कर रहे थे। इधर अगर नमाज कज़ा हो गई तो अदा कर लूंगा, हबीब की नींद में फर्क आया, कहीं गुस्ताखी और तौहीन हो गई तो ईमान में फर्क ना आ जाए। मौला अली खामोश रहे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हुए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या नहीं जान रहे थे हज़रत अली की नमाज छूट रही है? क्या हज़रत अली की कैफियत को नहीं देख रहे थे? देखा, पूछा अली गमगीन हो? कहा असर नहीं पड़ी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी कायनात को ये दर्स दिया है उस दिन, सिर्फ मौला अली के लिए नहीं, पूरी कायनात के लिए, कि जो मोहब्बत मुस्तफ़ा में चीजें फना होती हैं
अल्लाह तबारक व तआला जिंदगी में उसे सूरज भी पलटा करके अदा कर देता है। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के लिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डूबे हुए सूरज की तरफ इशारा फरमाया और कहा कि जहां तू डूबा है पलट आ। सूरज फिर वापस तुल हुआ। हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हुजूर की ज़ौजा हैं, फरमाती हैं हमने पहली मर्तबा सूरज को पश्चिम से फिर से निकलते हुए देखा, थोड़ी देर के लिए, ऐसा नहीं कि पूरा निकला। असर के मकाम पर जो पीला सूरज होता है वहीं तक आया। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने नमाज अदा की, सूरज फिर वापस फिर गुरूब हुआ, इतनी ही देर के लिए आया फिर पलट गया। इसीलिए इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं सूरज उल्टे पांव पलटे चांद इशारे से हो चाक, सूरज उल्टे पांव पलटे चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की, इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खूर को फेर दिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तवा तुम्हारे लिए, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मौजज़ात, सूरज का पलटाना ये मेरे आका के अजीम मौजज़ात में से है, अजीम मौजज़ात में से। किसके लिए पलटाया गया? मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम के लिए। अजीज़ान गिरामी, तारीख में, अब मौजज़ात की तारीख में बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं, यहाँ तक कि मुर्दों को जिंदा करने वाला जो मौजज़ा है, मैंने वो बच्चों के मुतालिक बताया। दूसरी हदीस है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं मैं हुजून मक्का के करीब जो जन्नतुल माला कब्रिस्तान है वहां पर था, मैंने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया कि मौला मेरे माँ बाप किस हालत में है मुझे दिखा। हजरत बीबी आमिना और हजरत अब्दुल्लाह के मुतालिक ये खबीज आज अंगुश्त नुमाई करते हैं, उन्हें काफिर कहते हैं, उन्हें मुशरिक कहते हैं। सुनो हदीस पाक, यह हदीस साबित है। इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह तआला अलैह ने अपनी किताब में लिखा है अत-ताज़ीम वल मिन्ना फी अन्ना अबवई रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिल जन्नह, किताब है उसमें हदीस भी है। फरमाते मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने अल्लाह से अर्ज की, अल्लाह ताला ने मेरी माँ आमिना, मेरे बाप अब्दुल्ला दोनों को मेरे सामने हाजिर किया। वो वफात पा चुके, सालों पहले वफात पाए, और उन दोनों को मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हाजिर किया गया। हुजूर फरमाते हैं बीबी आमिना ने भी मेरा कलमा पढ़ा, हजरत अब्दुल्ला ने भी मेरा कलमा पढ़ा, और इसीलिए तो हम कहते हैं वो पाक हैं मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और पाकों से मुंतकिल होते हुए आए हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुतालिक जो अकीदा रखेगा कि उनके आबा व अजदाद काफिर थे, तो मैं समझता हूँ दुनिया में उससे बड़ा बदबख्त कौन है, उससे बड़ा ऐसा हिरमा नसीब जो हुजूर पाक के आबा व अजदाद पर ताना जनी करता है। अजीज़ान गिरामी, हमें तो बरेली के इमाम ने यूं कहा है तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। हुजूर से लेकर आदम अलैहिस्सलाम तक का जो घराना है वो सब घराना नूर का है, और नूर कुफ्र में नहीं जा सकता। अजीज़ान गिरामी वक़ार, ये मौजज़ात का बाब था, जितना भी बयान करूं वो कम है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को रब ताला ने बेशुमार मौजज़े दिए। आखिरी बात जो शुरू में मैंने कहा था, और मौजज़े उस मकाम के लोगों ने देखा, उस जमाने के लोगों ने देखा। मूसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा उनकी कौम ने देखा, ईसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा उनकी कौम ने देखा, सारे नबियों के मौजज़े उनके जमाने की कौमें देखती रही। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने एक मौजज़ा ऐसा दिया जो हम भी देख सकते हैं, क़यामत तक देख सकते हैं, क़यामत तक देख सकते हैं, और वो मौजज़ा है अल्लाह की किताब कुरान मुक़द्दसा। ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा है जो काफिरों के सीनों पर आज भी चैलेंज बन करके पुकार रही है। हिम्मत है तो लाओ इस तरह की एक किताब जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मौजज़ात के कमालात रखे हैं। बल्कि कुरान आज भी चैलेंज कर रहा है, ए अमेरिका, ए रूस के सुपर पावर, ए रशिया वालों, तुमने एटम बम बहुत बना लिए, मिसाइल पेट्रोल बहुत बना दिए, लाओ अल्लाह के कलाम के एक मिसल जिसको कुरान में मोतियों के तारों में जिस तरह बांधा गया है, जिसकी इब्तिदा सूरह फातिहा से होती है, जिसकी खत्म इन नास पर होती है,
अल्लाह ने पूरी किताब लाने के लिए तो चैलेंज किया ही था, बाद में कम किया गया और कहा गया पूरी किताब नहीं ला सकते, 10 सूरतें ला करके दिखा दो, 10 सूरतें इस तरह ला कर दिखा दो। 10 सूरतें नहीं ला सके, फिर अल्लाह ने फरमाया चलो 10 आयतें ला के दिखा सको। ऐ मेरे अजीजों, फख्र से कहो, ऐ मुसलमानों, आज भी जिंदा जावेद मौजज़ा रसूलुल्लाह का हमारे दरमियान मौजूद है, वो अल्लाह की किताब कुरान मुक़द्दसा है। कोई अगर तुम्हारे हक्कानियत की दलील तुमसे पूछे, तुम्हारा मजहब हक है, क्या दलील है, उसके सामने कुरान पेश कर देना। कुरान 14 सदियों पहले आज के होने वाले वाकयात बयान कर रहा है, तेरे भी पास इसका कोई जवाब है तो ला करके दिखा दे, इसलिए कि रसूलुल्लाह का मौजज़ा है। दूसरा मेरी तरफ से चैलेंज है, सारे कंप्यूटर, सारे वेब, जितने भी इंटरनेट की दुनिया है, सारे हैकर जो इस जमाने में बड़ी बड़ी बैंकों को हैक करते हैं, सबसे मेरा चैलेंज है, आओ अल्लाह की किताब कुरान मुक़द्दसा को हैक करके दिखाओ और एक आयत हैक करके दिखाओ, मैं मान लूंगा। एक ज़बर हैक करके दिखाओ, नहीं कर सकोगे। तुमने दुनिया के बड़े बड़े पार्लियामेंट का डाटा चुराया होगा, अल्लाह के कलाम का एक ज़बर नहीं चुरा सकते। ये मेरा चैलेंज है, हैकर सब जमा हो जाओ, अल्लाह की किताब को हैक करके दिखाओ, इंशाअल्लाह अज़ीज़ सुबह क़यामत तक नहीं कर सकोगे। मुझ जैसे करोड़ों लोगों को अल्लाह ने पैदा किया, जिनके सीनों में अल्लाह ने ये कुरान महफूज किया है। अजीज़ान गिरामी वक़ार, ये मेरे मुस्तफ़ा का जिंदा जावेद मौजज़ा है, इसको सीने से लगाओ, इसको पढ़ो भी, इस पर अमल भी करो। मौला हमें दुनिया में कुरान के साथ रखे और साहिब कुरान की मोहब्बत के साथ रखे। जब कब्र में जाएं तो मौला हमें कुरान के साथ कब्र में ले जाए और साहिब कुरान की ज़ियारत नसीब करे। जब हशर में मौला हमें उठाए तो कुरान के साथ उठाए और साहिब कुरान ताजदार मदीना की शफाअत नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।